Hello students, today we have to learn about chapter 2 fraction. What is fraction? क्या होता है फ्रैक्शन? सबसे पहले अपन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन के पेज नंबर 23 पर आप लोगों को सारी डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले फेयर कोड में नोट करो कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन फ्रैक्शन क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाय b क्या होता है फ्रैक्शन? सबसे पहले फ्रैक्शन, ठीक है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाय b, अगर कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्म में हो वेयर b इज नॉट इक्वल 0, वेयर b इज नॉट इक्वल 0। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाय b वेयर b इज नॉट इक्वल 0 एंड a and b आर होल नंबर। a और b क्या हो? होल नंबर। होल नंबर के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस टाइप से, उनको कहते हैं अपन होल नंबर। इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? जो फ्रैक्शन मतलब अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a बाय b, कोई भी नंबर अगर अपन a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं तो उस नंबर को कहते हैं अपन फ्रैक्शन, ठीक है। इस नंबर को क्या कहते हैं अपन? फ्रैक्शन। a अपॉन b, जिसमें से a को कहा जाता है न्यूमरेटर और b होता है डिनोमिनेटर। a क्या होता है? न्यूमरेटर और b होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। अब उन वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शन होते हैं? ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखोगे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब इसके एग्जांपल देख लो, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, ठीक है, 4/5, 6/7, 6/8, कुछ भी, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो ऐसे सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे अपन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे इसका उल्टा लिख दो, 2/1, 3/1, 3/2, ठीक है, 5/4, 8/6, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड लाइक फ्रैक्शन। थर्ड क्या है? लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जिनका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है 2/7, 3/7, ठीक है, 4/7, तो इनका क्या हो गया? डिनोमिनेटर सेम हो, अपॉन वाला सेम हो, तो इसको कहेंगे अपन लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, उल्टा इसका, ठीक है। हाँ, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, जैसे 2/3, 2/7 लिख दिया, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? 7/3 मान लो, ठीक है, और 3/4, तो इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो होता है अपना अनलाइक फ्रैक्शन। जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। आता है मिक्स फ्रैक्शन। अगला मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी आता है और एक होल नंबर, दोनों का कंबाइनेशन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन आता है। मिक्स फ्रैक्शन को इस टाइप से लिखा जाता है
2:3/4, ये हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। मिक्स फ्रैक्शन के बाद डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे 2/10 लिखा, 34/100 लिखा, ये क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो 10, 100, 1000 इस तरह से हो। चलो लास्ट आता है इसका 8 वाला, सॉरी 2 है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सेम हो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 2/3 लिखा, तो 2/3 है तो इसमें भी अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि 2, 4 और 6 दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं। किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं दोनों? 2 की टेबल से। 2 2 4, 2 3 6, आगे सेम फिर से, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6/9। 6/9 दोनों को 3 की टेबल से कैंसिल करो तो 3 3 9, 3 2 6, फिर से सेम वैल्यू आ गई। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं अपन क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिया 4/5, तो एक को इसका लिख देते 4 5 20 और 5 5 25। मतलब इन दोनों में सेम चीज का मल्टीप्लाई करने पर जो फ्रैक्शन आता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए लास्ट आया है अपना वुलेजर फ्रैक्शन। अब वुलेजर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज होल नंबर other than 10, 100, 1000 is called वुलेजर फ्रैक्शन। मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 100, 10 और 1000 के अलावा कुछ हो उनको कहते हैं वुलेजर। चलो ये किसी काम का नहीं रहेगा। पहला एग्जांपल आता है अपना कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या करना है? कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला है इसका 1:4/5। कैसे चेंज करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहले लाइन खींचेंगे, अपॉन में जो 5 है उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई होता है 1 में, 5 1 5, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में, इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर प्लस करेंगे क्या ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ये अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 है, 5 1 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9/5। ठीक है, सेकंड देख लो इसका। सेकंड है इसका 3:2/7। तो इसका सोल्व करोगे तो सबसे पहले लाइन खींचिए, अपॉन में 7 लिखना है। 7 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो 7 × 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस लगाएंगे और प्लस में क्या लिखा जाएगा 2। तो 7 3 कितने हो गए 21, 7 3 21 और प्लस 2 इज 21 प्लस 2 कितना होगा 23 अपॉन में 7, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला एग्जांपल है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन जो था मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। अब अपन चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में। एग्जांपल 2, इसका फर्स्ट वाला क्या दे रखा है 49/5। कैसे चेंज करेंगे इसको? यहाँ अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 9 कितने होंगे 45। कितना बचा रिमाइंडर जो बचा कितना है 4। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा 49 और 5 जो है इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन वाला 5
5 तो एज इट इज लिखना है, ठीक है, अपॉन वाला 5 तो एज इट इज लिखना है, फिर क्वोशंट जो आया उसको यहाँ लिखना है, क्वोशंट 9 आया उसको यहाँ लिखना है, बचा को रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर जैसा वैसा, उसके बाद क्वोशंट लिखना है, फिर ऊपर रिमाइंडर लिखना है। एक और कर लो इसका सेकंड, 68/9, 68/9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 68 को कितनी बार जाएगा, 9 7 जा 9 7 जा होता है 63, 9 7 जा 63, बचा कितना 5। अब कैसे लिखेंगे इसको, इधर पे लिखा हमने 68/9, ठीक है, और लाइन खींची, अपॉन में सेम एज इट इज ये लिखना है, उसके बाद में यहाँ लिखना है हमने क्वोशंट 7 और ऊपर लिखना है रिमाइंडर। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आता है अपना लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, लोएस्ट टर्म मतलब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करें। यहाँ एग्जांपल नंबर नहीं दे रखा, उसने डायरेक्ट एग्जांपल दे रखा है, विच इज ग्रेटर, चलो ये तो हो जाएगा। एग्जांपल 1 का आएंगे अपन लोएस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन, एग्जांपल 1 कौन से पेज पे रहेंगे, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। इसका फर्स्ट वाला है 78 अपॉन में 338, अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, मतलब इसको कैंसिल करते जाना है, जिस टेबल से डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। पीछे अगर इवन नंबर है तो डायरेक्ट देखेंगे अपन 2 की टेबल से, तो दोनों को पहले 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल से न्यूमरेटर टेबल दोनों को डिवाइड करो, 78 अपॉन में 338 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18 अपॉन में 2 से इसको करो, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 1 बचा तो यहाँ 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब देखें तो ऊपर नीचे दोनों कौन सी टेबल से डिवाइड होंगे, ये तो आता है 13 की टेबल में, 13 3 जा 39, क्या ये 13 की टेबल में आता है क्या, देख लेते हैं, 13 1 जा 30 बचा 3 तो कितना हो गया 39, तो 13 3 जा 39, तो डिवाइड करेंगे इसको फिर 13 से, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 13 से, 13 3 जा 39 और नीचे वाला 13 1 जा 13, 3 बचा तो 13 3 जा 39। अब किसी की टेबल में नहीं आता तो ये आता हो गया अपना लोएस्ट टर्म। सेकंड देख लो इसका 105 डिवाइड बाय 270। अब पीछे अपने पास 5 और 0 जब आए तो अपने को 5 की टेबल से डिवाइड करना है सबसे पहले, तो 105 डिवाइडेड बाय 5 और नीचे 270 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे। यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, नीचे 5 5 जा 25, कितना बचा 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। अब देखो 21 और या 54 दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 21 3 की टेबल में आता है, क्या 54 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक कर लो, 3 1 जा 3, 2 बचा तो 24 हो जाएगा, 3 1 जा 24 हो रहा है, 4 तो डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 बचा तो 3 8 जा 24, ये आंसर। चलो एग्जाम्पल 2 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर।
कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लास्ट एग्जांपल है ये। Arrange the following fraction in ascending order. Example 2. वैल्यू क्या क्या है इसमें? 1/3, 2/5, फिर 5/6 और 1/15। तो यहाँ सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे यानी कि 3, 5, 6 और 15। सबसे पहले 2 की टेबल से देखो, 2 की टेबल से 3 नहीं जाता ऐसा का, 5 नहीं जाता ये भी ऐसा के साथ, 6 कितनी बार आता है? 2 3 जा 6 और 15 नहीं जाता। फिर 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 5 नहीं जाता ये एज इट इज, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर 5 की टेबल से 1 या 5 1 जा 5, 1 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 × 2 × 3 × 5 इक्वल कितना होगा एलसीएम? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम हो गया 30। अब इन सबके डिनोमिनेटर को अपन को 30 बनाना है। कैसे बनेंगे? सबसे पहले 1/3 में अपन किसका मल्टीप्लाई करें कि ये ऐसे खींच लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 30 बन जाएगा। सोचो 10 का, तो यहाँ भी 10 लिखेंगे यहाँ भी 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 10/30। क्या था? 1/3 था, ये बन गया 10/30। फिर दूसरा 2/5, इसको भी इक्वल लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 यहाँ 5, दोनों के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 30 बन जाए तो 6 का, 6 2 जा 12 और 5 6 जा 30। तीसरा 5/6, तो 6 में मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ऊपर तो हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 5। उसके बाद लास्ट बचा 1/15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि 15 2 जा होते हैं 30, तो 30 ऊपर हो गया 2। अब इसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है, जो पीछे दे रखे हैं ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इन सब में डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। न्यूमरेटर में देखो सबसे छोटा कौन है? 2/30, तो यहाँ लिखेंगे 2/30 लेस देन, इससे बड़ा 10/30, तो 10/30 लेस देन क्या आएगा? 12/30, फिर लेस देन कौन आएगा? 25/30। अब एक लाइन में लिखनी है अपने को लास्ट कि ये जो अपने लिखा है ये किससे बने थे उनको लिखना है। 2/30 बना था 1/15 से, तो यहाँ आ जाएगा 1/15 इज लेस देन 10/30 किससे बना था? 1/3 से, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इज लेस देन 12/30 देख लो 2/5 से, लेस देन फिर 5/6। चलो ये अपना आंसर। इस टाइप से असेंडिंग या अगर डिसेंडिंग में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग में भी यहाँ तक तो सेम करना ही है, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वाला आगे आ जाएगा और साइन उल्टा लग जाएगा। अब कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इसके? फर्स्ट हो सकता है सम करना, ठीक है, और सेकंड डिफरेंस। चलो करके देखना फर्स्ट और सेकंड, ये दो क्वेश्चन करना। अगर नहीं होते हैं तो कल अपनी ये एक्सरसाइज करेंगे। होमवर्क लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। थैंक यू।